अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। रमज़ान सीरीज़ की आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीन आलू बुखारे की चटनी, जो कि आप लोग भी ईज़िली घर पर बना सकती हैं। ये कभी ख़राब नहीं होगी, आप जितना अरसा चाहें इसे रख सकती हैं। और अगर आप एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करेंगी तो आपकी चटनी भी बहुत मज़ेदार और सेम एज इट इज़ बनेगी। इसके लिए एक सॉस पैन के अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे आलू बुखारे। ये आलू बुखारे मैंने रात को सोक करके रख दिए थे और ये मैंने लिए हैं ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स के जितने, यानी कि एक पाव आलू बुखारे मैंने रात को भिगो दिए थे। और अब सुबह इसको मैंने ऐड किया एक सॉस पैन में। इसमें हाफ़ कप पानी और ऐड करेंगे और सेम अमाउंट में, दैट इज़ एक पाव चीनी, 250 ग्राम्स चीनी जो है वो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे कि इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाएँ। 1 से 2 बॉयल आने के बाद इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 3-4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर और 3/4 टीस्पून के जितनी ऐड करेंगे इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी ये चटपटी खट्टी मीठी बनती है तो बहुत मज़े की लगती है। ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप चाहें तो स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस आउट कर सकती हैं। ये स्पाइसेस बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर लें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है तो कम ऐड कर लें। 5 to 8 मिनट्स कुक करने के बाद इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे बादाम और मिक्स्ड मेलन सीड्स, जिसको हम चार मगज़ भी कहते हैं। बादाम लिए हैं यहाँ पे मैंने 10 से 15 और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के जितने मैंने लिए हैं चार मगज़। ये ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे इतना कुक करेंगे कि जो चटनी है वो थिकनेस की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। प्रॉपर थिकनेस इसके अंदर होनी चाहिए और इसको जो है वो टाइम टू टाइम अब थोड़ा सा अगर मैश भी कर लें, जो 1 से 2 आलू बुखारे हैं तो इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है। और डिज़ायर्ड थिकनेस तक आने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे अ पिंच और 2 ऑफ सिट्रिक एसिड, यानी कि टाटरी, ताकि हम इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकें। हम जितना अर्सा चाहें इसे रख सकती हैं। अगर आपके पास टाटरी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसके अंदर लेमन जूस या विनेगर भी ऐड कर सकती हैं, ऑलमोस्ट 1 to 2 टेबल स्पून के जितना। अगर आप टाटरी ऐड करेंगे हैं तो वो 1 या 2 चुटकी के जितनी आप इसके अंदर टाटरी ऐड कर सकती हैं। टाटरी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए फर्दर कुक करेंगे और फिर इसको यहाँ पे फ्लेम ऑफ करके उतार लेंगे। ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करें फॉर एज़ लॉन्ग एज़ यू वांट। और यहाँ पर हमारी चटनी रेडी है। ये थी मेरी आज की आसान सी छोटी सी रेसिपी, जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।